हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स के बारे में आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स के ऊपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स। बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ को उसमें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है वो है हमारा वीएस ग्राफ। तो वीएस ग्राफ जो है वो ऐसा होता है जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में प्लॉट किया जाता है और कहने की जरूरत नहीं है कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए ही ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो वन डायमेंशनल ग्राफ है। अब इसमें जो स्लोप है ग्राफ का वो dv बाई ds होगा। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ऐसा कैसे होता है भाई, ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा कैसे होता है। तो हमारा जो ये ग्राफ है इसमें जो है स्लोप जो है वो dv बाई ds होता है। जैसे हमें पता है कि भाई जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई ds, सॉरी v इंटू dv बाई ds। तो यहां से dv बाई ds की वैल्यू हमारे पास जाती है a अपॉन v। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो स्लोप है dv बाई ds वो उस इंस्टेंट पर हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के रेशियो के बारे में बताता है। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, कि हमें जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो रेशियो है किसी भी इंस्टेंट पर वो dv बाई ds करके इस ग्राफ के स्लोप से हमें मिल जाता है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमें स्लोप देखना होता है और उस स्लोप से हमें वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो मिल जाता है। तो ये dv बाई dt इक्वल्स टू v dv बाई ds होता है। तो यहाँ से a अपॉन v की वैल्यू dv बाई ds या फिर टेन थीटा, अगर ये थीटा हमारा एंगल है तो ये टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा के बराबर उसका स्लोप होता है। तो टेन थीटा वुड बी इक्वल्स टू a अपॉन v इन vs ग्राफ। तो देख लेते हैं भाई। तो फिजिक्स मल्टीप्लाई एकेडमी के स्पॉन्सरशिप में ये वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें सो दैट और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन है ये आ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द वीएस ग्राफ इज गिवन फॉर अ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट s इक्वल्स टू 0। s इक्वल टू 0 पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि भाई एक्सेलरेशन कितना है। तो लेट, तो अब ये ग्राफ जो है, ग्राफ का इसमें जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ कांस्टेंट है, दैट वुड बी इक्वल्स टू dv बाई ds। तो dv बाई ds की वैल्यू जो है वो आ गई है, ध्यान से देखेंगे। वर्टिकल डिफरेंस है, फाइनल 0 है, वैल्यू वर्टिकल और इनिशियल 20 है। तो 0 माइनस 20 वर्टिकल डिफरेंस डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल डिफरेंस जो कि आपका 40 माइनस 0 है, तो आ जाएगा माइनस 1/2 आपका स्लोप आ जाता है। दैट वुड बी इक्वल्स टू dv बाई ds और जो कि है एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे पता है, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू मुझे पता है 20 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन होगा v इंटू dv बाई ds। तो v की वेलोसिटी, v की वैल्यू यहाँ पर 20 है इनिशियली, s इक्वल टू 0 पर। तो s इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 20 आ गई है, इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है dv बाई ds की वैल्यू है माइनस हाफ। तो माइनस हाफ रखेंगे तो आ जाती है माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये नहीं है, वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट जो है डिस्टेंस के साथ रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टाइम के साथ ये चेंज कांस्टेंट नहीं है। आप देखेंगे अगर थोड़ा सा आगे, लेट अस से अगर मैं 40 मीटर पर एक्सेलरेशन फाइंड करूं कि 40 मीटर पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 40 मीटर पर एक्सेलरेशन होगा 0। रीजन सॉरी क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है। यहाँ पर अगर बीच में कहीं मैं लेट अस से ये 20 मीटर पर अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा तो ये जो वेलोसिटी आएगी ये 20, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर
वेलोसिटी हमारी 20 से कम हो रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ पर आएगी। तो अगर 20 मीटर पर एक्सेलरेशन फाइंड करूं, a एट 20 मीटर, तो ये आएगा हमारा वेलोसिटी एट 10 और एक्सेलरेशन माइनस हाफ, सॉरी dv बाई ds माइनस हाफ है, क्योंकि dv बाई ds हमारा कांस्टेंट है, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो आपने देखा कि जो ग्राफ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को नहीं दिखाता है। हालांकि कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सीधी लाइन है, v एक कांस्टेंट रेट पे कम हो रहा है, बट ये कांस्टेंट रेट पे टाइम के साथ कम नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रेट पे डिस्प्लेसमेंट के साथ कम हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये ग्राफ नहीं है। तो जो जैसा कि हमने अभी देख लिया कि जो a की वैल्यू है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग आ रही है। इनिशियली वो जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन 20 मीटर के डिस्टेंस पर वो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो चेंज हो रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको ऐसे ग्राफ को देखकर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं है। वीटी ग्राफ में अगर सीधी लाइन होती है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, वीएस ग्राफ में अगर सीधी लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इरेज कर देते हैं भाई क्वेश्चन को, जल्दी से आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। लो भाई इरेज कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फॉर अ jet plane on a straight runway is shown in figure. Find out speed and acceleration of jet as s equals to 200 मीटर। ग्राफ देख लेते हैं भाई, ये ग्राफ आ गया हमारे पास। अब इस ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक जो है प्लेन का हमें गिवन है स्ट्रेट रनवे पर, और हमसे पूछा गया है कि भाई उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन बताओ कब, जब वो 200 मीटर पर है। अब 200 मीटर पर हमें जो है वैल्यू उसकी वेलोसिटी की नहीं पता है, तो उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस से 200 मीटर पर ये हमारा आ गया और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर कहीं होगी। तो लेट अस से कि 200 मीटर पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, v है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये और ये दो लाइन है भाई, यहाँ से और यहाँ पर सिंगल लाइन है, तो जो स्लोप है लाइन का वो इक्वेट कर देंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो जो ये ग्राफ है, इन दो, जो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी के बीच का जो स्लोप है वो आएगा हमारा वर्टिकल, जो स्लोप है वो आएगा कुछ इस तरह। वर्टिकल डिफरेंस हमारा 60 माइनस 40, तो 20 वर्टिकल डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है 250 माइनस 100। तो ए और बी के बीच में अगर स्लोप निकालूंगा तो 250 माइनस 100 ये हॉरिजॉन्टल जो है डिफरेंस आ जाएगा, और आ जाता है 20 डिवाइडेड बाई 150, यानी कि 2/15 हमारा स्लोप आ जाता है। अब ये पॉइंट सी है, सी और ए के बीच में स्लोप निकाल लेते हैं, वो भी हमारा इतना ही आएगा। तो दोनों स्लोप को इक्वेट कर देंगे, कोई एक सिंगल लाइन है। तो ये वर्टिकल डिफरेंस आएगा 60 माइनस वी, तो 60 माइनस वी डिवाइडेड बाई 250 माइनस 200, ये 50 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये स्लोप आ जाएगा। v की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी भैया v इक्वल्स टू 60 माइनस 100/15, ये हमारा v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है हमारी 60 माइनस 100/15, तो ये 900 माइनस 100/15, तो ये आ जाती है भाई 800/15। तो डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 5 6 जा 15, तो v की वैल्यू आ जाती है भाई 160 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो 200 मीटर पर जो जेट प्लेन है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमें निकालना है कि भैया एक्सेलरेशन निकालना है जेट प्लेन का, सॉरी स्पीड एंड एक्सेलरेशन निकालना है। तो स्पीड तो हमने निकाल ली है, स्पीड आ गई हमारी ये। अब एक्सेलरेशन निकालना है। ये हमारा वी एस ग्राफ है, तो वी एस ग्राफ में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी वी इंटू डी वी बाई डी एस। तो डी वी बाई डी एस की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली हुई है, डी वी बाई डी एस की वैल्यू ये है स्लोप। इस पॉइंट पर देखो स्लोप कितना है, सी पॉइंट पर 2/15 स्लोप है, और वेलोसिटी हमने निकाली है 160/3,
तो 160 डिवाइडेड बाई 3 ये वेलोसिटी आ गई और dv बाई ds जो स्लोप की वैल्यू है वो 2/15 है, तो 2/15 इस स्लोप की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास आ गया है, देखो कुछ डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15 आ गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा एंड 5 2 जा 10, तो आ जाएगा 32 इंटू 2 यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आता है। So that is how we can find out acceleration as well as velocity with the help of velocity displacement। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और लो भाई मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो भैया आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स मल्टीप्लाई एकेडमी की तरफ से वीडियो आपके पास आ रहा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ हमारे पास है वेलोसिटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये भी अच्छा ग्राफ है और देख लेते हैं इस ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है। ध्यान से समझना भैया। तो ये जो ग्राफ है हमारा वेलोसिटी स्क्वायर वी स्क्वायर और टाइम सॉरी डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है। ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिल सकता है, ध्यान से समझ लेते हैं। देखो भाई, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू द डबल ऑफ एक्सेलरेशन। कैसे होता है ध्यान से समझ लेते हैं। भाई ये ग्राफ है हमारा वी स्क्वायर और एस के बीच में, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ वी स्क्वायर आ जाएगा डीवी बाई डी वी स्क्वायर बाई डी एस। एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी ये वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी। देख लेते हैं जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो डिफरेंशिएशन आएगा ये आएगा टेन थीटा के बराबर, जो कि यहाँ पर स्लोप है, ये आपको दिखाई देता है। टेन थीटा किसी पॉइंट पर स्लोप के बराबर आ जाएगा इस ग्राफ का जो स्लोप। अब ये जो स्लोप है इसको देख लेते हैं किसके बराबर। अब जब वेलोसिटी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2v इंटू dv बाई ds आ जाता है, आ जाएगा टेन थीटा। अब जो v dv बाई ds है ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो भैया ये चीज तो एक्सेलरेशन हुई, तो 2 इंटू ए इक्वल्स टू आ गया टेन थीटा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, अगर यहाँ पर स्लोप टेन थीटा है तो जो टेन थीटा है वो हमारा डबल ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर आ जाता है। तो अगर वी स्क्वायर और एस के बीच में कोई ग्राफ है तो वहां पर आपको स्लोप जो मिलेगा वो डबल ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर मिलेगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम वी स्क्वायर और एस ग्राफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन ds 2v इंटू dv बाई ds आ जाता है, जो कि डबल ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर आता है, क्योंकि v dv बाई ds एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू डबल ऑफ एक्सेलरेशन आ जाता है। चलते हैं आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। जो भी सीखा उसको प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन है हमारे पास, v स्क्वायर एस ग्राफ इज गिवन फॉर अ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इक्वल टू 0। ये ग्राफ हमारे पास पहले भी आया था, वीएस ग्राफ में सेम क्वेश्चन था। वीएस ग्राफ में अब सेम क्वेश्चन वी स्क्वायर एस ग्राफ में आ गया, लेकिन यहाँ पर v की बजाय वी स्क्वायर की वैल्यू। तो स्लोप जो इसका है वो हमने पहले भी फाइंड किया था। स्लोप है वर्टिकल डिफरेंस -20 वर्टिकल डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस 40 है, तो 40 हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है, स्लोप -1/2 हमारा स्लोप है। और स्लोप जो आता है वो आता है हमारा -1/2, तो ये हमारा टेन थीटा के बराबर आ गया। और देखो भाई ये जो स्लोप है ये स्लोप थ्रू आउट द लाइन कांस्टेंट है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जो टेन थीटा है वो स्लोप कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक ही वैल्यू जो हमारे पास आती है, एक ही वैल्यू आ जाती है -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना भाई, जब ये ग्राफ v और s के बीच में था तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, लेकिन जब v स्क्वायर और s के बीच में ग्राफ है
तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सीधी लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रही है। तो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ और वी स्क्वायर एस ग्राफ जो कि इस क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों ही ग्राफ में अगर सीधी लाइन है तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताती है। स्ट्रेट लाइन बताती है क्या भाई? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है राइटिंग पैड की वजह से, तो कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ थोड़ा साफ लिखने की। तो भाई ये जो है स्ट्रेट लाइन अगर आती है तो वो हमें दिखाती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान रखना भैया, काफी जगह ये जानकारी काम आ जाती है। अगर वीटी ग्राफ या वी स्क्वायर एस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताता है। वीटी ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे बताता है ये हमें पहले से पता है, और वी स्क्वायर एस ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे बताता है ये हमने अभी इस क्वेश्चन से जाना है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट रहता है टू थीटा का तो डबल ऑफ एक्सेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जानकारी कभी भी क्वेश्चन में काम आ सकती है। वी स्क्वायर एस ग्राफ के बीच में अगर सीधी लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए जानकारी को, इंपॉर्टेंट है, किसी भी ग्राफ में काम आ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको क्लियर कर देते हैं। लो भैया नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ गया फिजिक्स मल्टीप्लाई एकेडमी। ठीक है भाई, सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ देख लेते हैं, कोई और दूसरा भी स्पेशल टाइप का ग्राफ है क्या? यस, हमारे पास ग्राफ आ गया है। जो ग्राफ है हमारे पास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का, ए और एस के बीच में ग्राफ। तो ए और एस के बीच में जो ग्राफ है उसको समझ लेते हैं क्या उसमें होता है। एक्सेलरेशन वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हमने प्लॉट किया है। स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल कैन बी फाउंड एट एनी पोजीशन विद एस ग्राफ। भाई एस ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी टाइम पर किसी भी पोजीशन पर जो है स्पीड फाइंड कर सकते हैं। दो चीजें तो मिल सकती हैं, एक्सेलरेशन किसी स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट पर, या वो जो ग्राफ को डायरेक्टली पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट किसी स्पेसिफिक एक्सेलरेशन पर वो ग्राफ को डायरेक्टली हम उसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो ए डॉट डी एस होता है। अब ए डॉट डी एस होता क्या है इसको समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने पढ़ी है, एक्सेलरेशन v इंटू डी वी बाई डी एस होता है। ठीक है भाई, यहां से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करेंगे तो ए डॉट डी एस इक्वल्स टू आ जाएगा v डॉट डी वी। दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो जो ए डॉट डी एस है वो तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में तो एरिया अंडर द ग्राफ आ गया। लेटर से ये एरिया हमारा ए है, इसको ए से डिनोट कर देते, तो एरिया ए बराबर आ गया v डॉट डीवी को करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा, वेयर c इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं। अगर इनिशियली व्हेन s इक्वल्स टू 0, कि भाई s जो है हमारा 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, उस टाइम पर वेलोसिटी भी 0 थी। वेलोसिटी जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी। भाई इनिशियली वो u वेलोसिटी चलना शुरू किया होगा तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी u होगी। तो वो स्पेशल यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर रख देते हैं, तो a की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि s इक्वल टू 0 है, तो एरिया भी हमारा 0 होगा क्योंकि यहाँ पर s इक्वल टू 0 पर as के बीच के ग्राफ का एरिया 0 होगा। ठीक है, और v स्क्वायर बाई 2 की जगह u स्क्वायर बाई 2 करते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u होगी, तो u स्क्वायर बाई 2 प्लस c करते हैं। तो c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आते हैं, c इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है। तो वैल्यू इक्वेशन पुट करते हैं तो जो एरिया है वो आ जाता है हमारा v स्क्वायर बाई माइनस यू स्क्वायर बाई 2, या कह लें कि 2a इंटू इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ भाई, जो v स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाती है हमारी 2 स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाता है, 2a इक्वल्स टू आ जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, 2a प्लस यू स्क्वायर,
तो v की वैल्यू आ जाती है हमारे पास स्क्वायर रूट 2a प्लस यू स्क्वायर। तो इस तरह डायरेक्टली वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ध्यान से देखो भाई, ये हमारी एक्चुअली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अगर यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होगा कि भैया a इंटू एस करेंगे तो डायरेक्टली उसका एरिया आ जाएगा नीचे। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डायरेक्टली ये रेक्टेंगुलर एरिया आएगा, तो रेक्टेंगुलर एरिया a कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंटू एस करते डायरेक्टली आ जाता है। तो 2 एरिया जो है वो आ जाएगा 2 इंटू ए एस डायरेक्टली किया, और आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखो इस तरह से ये जो एक्चुअली है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये अपना थर्ड इक्वेशन मोशन में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हमने ये भी जान लिया कि ये, और जो वेलोसिटी v है, v की वैल्यू आती है 2 इंटू एरिया प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, स्पीड की वैल्यू आ जाती है। ठीक है भाई, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक्सप्रेशन को। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर चलते आगे। लो भाई मैंने इरेज कर दिया है, अब देख लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया s1 s2 से a डॉट ds करेंगे, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया का स्क्वायर। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी फ्रॉम द एरिया डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आगे हमारे पास फिर से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये, इफ इनिशियल स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज 0, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर। भाई इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू हमें 0 गिवन है, तो u इक्वल्स टू हमें 0 गिवन है। अब ये जो ग्राफ है ये हमें पूरा गिवन नहीं है, तो पूरा हमें निकालना पड़ेगा ग्राफ कहाँ तक ही पूरा जाता है। सीधी लाइन है, सीधी लाइन का ग्राफ है, तो ये हमें, अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो हमें ये एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा 100 मीटर के लिए, तो जो कि हमें पूरा ग्राफ गिवन नहीं है। तो इसलिए पूरा ग्राफ निकालने के लिए हमें जो है देखना पड़ेगा ये पीछे एक्सेलरेशन एक्सिस पर कहाँ पर मिलता है। लेट अस से एक्सेलरेशन एक्सिस पर ये y1 पर मिलता है। तो ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट पर जो स्लोप होगा लाइन का वही यहाँ पर भी स्लोप होगा। तो ये पॉइंट ए बी मान लेते हैं, ए बी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं भाई। तो स्लोप देख लेते हैं, स्लोप आएगा, वर्टिकल डिफरेंस है हमारा 6 माइनस 3 यानी कि 3, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है 100 माइनस 50 यानी कि 50, तो स्लोप आ गया 3/50। ये स्लोप हमारा इसके बराबर आना चाहिए, तो ये स्लोप है 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई 1 डिवाइडेड बाई, ये स्लोप है हमारा, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस 50 है 50, तो ये हमारा इस तरह स्लोप आ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई जो हमारी ये 50 से 50 कैंसिल आउट हुआ, और ये 3 इक्वल्स टू 3 माइनस y1, जहाँ से y1 की वैल्यू मिल जाती है 0। तो एक्चुअली ये जो y1 है ये यहाँ पर पॉइंट है, तो ये इस तरह सीधी लाइन ऐसे है, तो ये स्लोप हमारा कुछ इस तरह आएगा। तो अब हमें जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमारा ट्राइंगुलर एरिया आ गया। तो जो एरिया आएगा अंडर द ग्राफ वो आएगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा 100, हाइट है हमारी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 हमारी हाइट है। तो एरिया अंडर द ग्राफ आ गया हमारा 300 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये मीटर स्क्वायर है पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर है, तो एरिया जो आएगा वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया, जो कि अपने अभी 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 सीखा है। तो यहाँ पर यू स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो स्क्वायर रूट करेंगे एरिया का, तो एरिया 300 इंटू 2 इंटू एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे, दैट वुड बी स्क्वायर रूट 600, तो और आएगा 10 स्क्वायर रूट 6 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आ गया 10 स्क्वायर रूट 6 मीटर पर सेकंड, हमारी वेलोसिटी आ गई है इस ग्राफ से। तो इस तरह से आपको, हमने हमारे पास जो ये ग्राफ था
ग्राफ हमें गिवन था एएस ग्राफ, जिस एएस ग्राफ में हमसे पूछा गया था कि भाई 100 मीटर पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने 100 मीटर तक का ही ये एरिया कैलकुलेट कर लिया। अगर हमसे पूछा होता कि भाई यहाँ बीच में कोई पॉइंट देके कि लेटर से 75 मीटर तक क्या वेलोसिटी होगी, तो हम केवल 75 मीटर वाला एरिया कंसिडर करते और यहाँ से उसमें इस एक्सप्रेशन के हेल्प से उसको फाइंड कर लेते। ठीक है भाई, तो इस तरह से दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी विद हेल्प ऑफ एरिया डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन पसंद आया है तो भाई नोट कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से आ गया है, एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल after it covers 300 meter. The AS graph of the particle is shown in the figure. Take initial velocity is 0. भाई ये AS ग्राफ में गिवन है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 गिवन है, u इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो AS ग्राफ हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, तो AS ग्राफ का एरिया डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। A इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 300, हाइट है हमारी 10, तो आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। वेलोसिटी फाइंड करनी है, v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2a। एस ग्राफ से अगर v की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस तरह से आ जाती है, तो v इक्वल्स टू आएगा u की वैल्यू 0 है प्लस 2 इंटू 1500 और ये आ जाता है स्क्वायर रूट 3000 जो कि v की वैल्यू हमें देता है 10 स्क्वायर रूट 30 मीटर पर सेकंड। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्पीड विद फ्रॉम एएस ग्राफ डायरेक्टली। अगर आपको ये समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। आगे चलें, क्वेश्चन को नोट कर लें भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था और आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन सोल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0. It is subjected to a force Ft f naught e to the power minus bt in x direction. The speed vt is depicted which of the following curves? किस कर्व से स्पीड जो है डिपिक्ट की जाती है? ध्यान से समझना भाई, जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, चेंजिंग फोर्स है, टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होगा f डिवाइडेड बाय m, फोर्स अपॉन मास। किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन आएगा f0 डिवाइडेड बाय a, सॉरी डिवाइडेड बाय m, मास से डिवाइड करेंगे, इनटू e टू द पावर माइनस bt। ये हमारा एक्सेलरेशन है। अब जो एक्सेलरेशन है चेंजिंग है, तो एक्सेलरेशन को जो वेलोसिटी v है, v की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट v। तो v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या आती है भाई, v इक्वल्स टू a डॉट dt करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, तो ये आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्लस में है वैल्यू एक्सेलरेशन की, तो वैल्यू है f नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू e टू द पावर माइनस bt। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है dt, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो f नॉट अपॉन m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर जो है e टू द पावर माइनस bt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e टू द पावर माइनस bt का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रह जाता है, तो e टू द पावर माइनस bt का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस bt और माइनस b से डिवाइड कर देंगे क्योंकि b हमारा कोएफिशिएंट, वेरिएबल हमारा t है, वेरिएबल t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वेरिएबल t के साथ कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस c, जहां पर c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं कि जो t इक्वल टू 0 पर वेलोस जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, तो एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 है। दोनों ही वैल्यू हम इक्वेशन में रख देते हैं, तो एट v इक्वल टू 0 यहाँ पर आएगा f नॉट अपॉन m। अब जब t इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 1 अपॉन माइनस b प्लस c। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है f नॉट अपॉन m। अब c की वैल्यू ये आने के बाद जो हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का वो बन जाता है v इक्वल्स टू f नॉट अपॉन एम बी। c की वैल्यू आ गई, c वाली पॉजिटिव है, माइनस जो ये है f नॉट अपॉन एम बी इंटू e टू द पावर माइनस बी। ये आ जाता है, जो कि बन जाता है कुछ इस तरह, f नॉट अपॉन एम बी आ जाएगा इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी टी आ जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी आ गई है। अब इसको ध्यान से देखना भाई, जब t इक्वल टू 0 है तो e की पावर माइनस बी टी की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी 0 आ जाती है, जो कि हमें इनिशियली गिवन। अब जैसे t बढ़ता जाता है तो वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ने लगती है, क्योंकि ये वैल्यू अगर t बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी हमारी 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये जो है वेलोसिटी जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि f अपॉन एम बी हमारी 1। तो जैसे जैसे ये 1 से कम होती चली जाएगी वैल्यू, तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे t इन्फिनिटी पर जाता है, अगर t इन्फिनिटी हो जाए तो जो ये वैल्यू है ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 0। तो एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी ये वैल्यू 0 बन जाती है, तो वेलोसिटी जो होगी वो टाइम इनफिनाइट टाइम के बाद बन जाएगी f नॉट अपॉन एम बी, और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जब तक जो b कांस्टेंट है ये पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं नहीं है। इसलिए ये जो b कांस्टेंट है इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी ग्राफ में वैल्यू नेगेटिव नहीं। तो अगर b हमारा पॉजिटिव है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी डिक्रीज भी नहीं होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, लेकिन f नॉट अपॉन एम बी से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफ भी कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि f नॉट अपॉन एम बी से ज्यादा है, f नॉट एम बी से ज्यादा कभी नहीं हो सकती वेलोसिटी। ये ग्राफ भी कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, f नॉट एम बी से एक टाइम के बाद डिक्रीज हो रही है, जो कि नहीं होगी। ये ग्राफ केवल हमारा सही ऑप्शन में आता है क्योंकि f नॉट एम बी जो है इस ग्राफ के लिए एसिम्प्टोट का काम करेगा, और जो f नॉट एम अपॉन एम बी की लाइन है वो एक एसिम्प्टोट होगी ग्राफ के लिए, और ग्राफ हमेशा इसको अप्रोच करेगा लेकिन कभी इस तक पहुंच नहीं पाएगा। t इक्वल टू इनफिनाइट टाइम पर ही f नॉट एम बी की वैल्यू इसमें हो पाएगी, वहां तक पहुंच पाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, करेक्ट। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आईआईटी मेन में आया क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सारे क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेते हैं भाई। फिजिक्स मल्टीप्लाई एकेडमी फिर से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ग्राफ ये कह रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो पहले ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा इस तरह से। तो लेट अस से u वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका, तो इनिशियली वेलोसिटी जो थी पॉजिटिव थी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव हमने ली है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी किसी भी उसमें पॉजिटिव, इसमें केवल नेगेटिव है, देख लेंगे। तो पॉजिटिव ली, तो ये ग्राफ हमारा कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं फेंक सकते। ये ग्राफ भी कैंसिल आउट होता है, देख लेते हैं कैसे, ध्यान से समझना भाई।
लेट अस से कोई टाइम t1 है यहाँ पर, उस t1 पर ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। भाई एक वेलोसिटी पॉजिटिव है और दूसरी वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है भाई। तो अब दो ही डायरेक्शन है यहाँ पर पॉसिबल, ऊपर या नीचे, क्योंकि वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है। तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव है। तो किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव टू वेलोसिटीज एट द सेम टाइम। तो हमारा ये ग्राफ भी कैंसिल आउट हो जाता है। अब दो ग्राफ बचे हैं, ए या सी। इन दोनों ग्राफ में से चेक कर लेते हैं कौन सा ग्राफ सही होगा। तो पहले हम सी ग्राफ को देखते हैं। भाई वेलोसिटी कम होती गई और कुछ टाइम के बाद जीरो हो गई। जब ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होती गई और ये ग्राफ आ गया। हालांकि काफी सारे बच्चे इस ग्राफ को सही बताएंगे, बट ये ऐसा नहीं है। रीजन है उसका, देखें क्या। भाई एक्सेलरेशन है जी, जो कि है नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, तो जो एक्सेलरेशन जी है उसका डायरेक्शन होता है नीचे की तरफ, तो जी की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव। And let us say for time being it is -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थ्रू आउट द मोशन ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर देखें, वेलोसिटी थी v, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और फिर धीरे धीरे कम होती आई, जीरो हो गई, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चली गई। नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती चली गई। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, यहाँ पर है, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। मतलब वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर वीटी ग्राफ का स्लोप -10 है और यहाँ पर इस पार्ट के लिए +10 है। तो ये ग्राफ हमारा गलत है। सही ग्राफ हमारा ये है, जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा किस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही ऑप्शन। हालांकि स्कूल्स में कई बार कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं, ये थोड़ा उनको ये सोच लेते हैं कि भाई जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव है, और जब नीचे की तरफ आते हैं जी की वैल्यू पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया तो जी नीचे की तरफ तो जी नेगेटिव हो जाता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया तो जी नीचे की तरफ तो जिसको पॉजिटिव लेना पड़ता है। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में अपने साइन कन्वेंशन को एक्सप्लिसिटली चेंज नहीं कर सकते हैं, बिना किसी रीजन के हम अपने साइन कन्वेंशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर एक किसी क्वेश्चन में हमने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव ही रखना है थ्रू आउट द क्वेश्चन, और अगर कभी नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो थ्रू आउट द क्वेश्चन उसको नेगेटिव ही रखना है। ये गलती आपको नहीं करनी है, वरना अगर आपने ये गलती की तो ये ऐसा जो क्वेश्चन है जो आपको सामने अभी मैंने किया है, इसको आप डेफिनेटली गलत कर बैठोगे। तो भाई इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया है स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स। जितने भी स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं सारे हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और घर पर रहकर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सो दैट जो एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बने और घर पर बैठे बैठे आपको इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद एंड बी केयरफुल। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाहर कोरोना है तो बी केयरफुल एंड सेफ। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।